हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम हर जगह एक्टिव हैं, बट हमारी बात नहीं कही की जाती। मूवी तो देखो बहुत अच्छी थी, काफ़ी रिलेट भी किया हमने। तो उस मूवी में भी जैसे था कि हेल्प नहीं चाहिए होती, सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर मुझे चीजें समझ तो आ जाती है, पर कई ऐसी चीजें जो समझने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, या फिर हमारे पास में कोई बैठा है, कोई हमें बताए कि यहाँ पे ये चल रही है, यहाँ पे ये दृश्य दिखा रहे हैं ना। तो ये जो ऐप है, एक्सेल सिनेमा ऐप, ये हमारे लिए बहुत ही मददगार है मैम। बेसिकली देखिए, बहुत खुशी होती है जब इस तरह के सब्जेक्ट्स पे मूवी बनती है, बिकॉज समाज में अवेयरनेस आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू ही फैल रही है। लाइक हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम हर जगह एक्टिव हैं, बट हमारी बात नहीं कही की जाती। तो इस तरह के जब सब्जेक्ट्स पे मूवीज बनती हैं, इस तरह के जब सब्जेक्ट इनिशिएटिव लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि समाज में आप जितने भी करोड़ों लोग, लाखों लोग इस मूवी को देखेंगे, उन तक अवेयरनेस पहुंचेगी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की एग्जैक्ट लाइफ होती कैसे है। कि मुझे नहीं लगता है कि आज भी 100 में से 80 लोग भी ये चीज़ जानते होंगे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड एक डिसेबल पर्सन अपनी लाइफ को कैसे, अपने अंदर से कैसे वो चीज़ों को महसूस करता है। बट आई थिंक सो आपने भी ये मूवी देखी होगी, तो आपको भी ये चीज़ महसूस हुई होगी कि एक लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की एक बचपन से लेके उसके स्ट्रगल लाइफ तक कैसा रहता है। तो डेफिनेटली जब इस तरह के सब्जेक्ट्स पे मूवीज़ बनती हैं, हमें भी खुशी होती है। और जो इंक्लूसिविटी के साथ अब काम हो रहा है इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, टी सीरीज ने जो इनिशिएटिव लिया थ्रू द एक्सेल सिनेमा, हम इंक्लूसिवली चीज़ों को देख पा रहे हैं। आपको कितना हेल्पफुल रहा? तो इट्स वेरी गुड हेल्पफुल मैम, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम शैतान देखी, शैतान भी सेम मैंने थिएटर में बैठ के देखी। सारे वहाँ पे नॉर्मल लोग थे, साइटेड लोग थे, मैं अकेला वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड बैठा था, तो मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। तो एक्सेल सिनेमा इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन द इंडिया, बिकॉज हमें जो एक पहले क्या होता था कि थिएटर्स में मोस्टली हम लोग जाते ही नहीं थे, प्रेजेंस ही नहीं थी। अगर जाते थे तो आसपास वाले लोगों को तंग करना पड़ता था कि लाइक कोई फाइटिंग सीन चल रहा था, कौन फाइट कर रहा है, कोई रोमांस सीन चल रहा है, तो वो तो हम पूछ भी नहीं पाते थे। तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन की हेल्प से, एक्सेल सिनेमा की हेल्प से हमें वो जो हेजिटेशन थी, जो आसपास वालों को भी तंग करते थे, वो चीज़ नहीं है। अब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपने अंदर देखा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली किसी को बिना तंग के फुल मूवी एंजॉय कर रहे थे हम लोग। ये बताइए कि आपको क्या लगता है थिएटर हॉल्स में कैसा स्पेशल अरेंजमेंट होने चाहिए? आप जैसे ऐसी कोई दिक्कत है, नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए थिएटर हॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थ्रू द गवर्नमेंट और जो एंटरटेनमेंट एक्ट्स को लेके मैंडेटरी हो रही हैं चीज़ें कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन या साइन लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें को मैंडेटरी किया जाना चाहिए। एवरी मूवी जो भी रिलीज हो रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो से उनका ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, बहुत सारे आज भी इंडिया में सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं जो एक्सेसिबल नहीं है। वहाँ फिजिकली डिसेबल्स के लिए रैम्प्स नहीं है, प्रॉपर टेक्टाइल पाथ्स नहीं है, एक पर्सन को बुकिंग विंडो से लेके सीट तक इंडिपेंडेंटली जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों के एक्सेसिबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए थिएटर्स में, क्योंकि कोई भी ऐसा थिएटर, बहुत कम थिएटर्स हैं जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। तो जो हमारे फिजिकली चैलेंज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये इशू आता है कि वो लोग थिएटर्स तक नहीं जा पाते हैं। तो डेफिनेटली बस दैट्स ऑल। बाकी इंक्लूसिविटी की तरफ हम आगे जा रहे हैं, इसी तरह बढ़ते रहेंगे और थ्रू द इन चीज़ों को हम चेंज करते रहेंगे। मूवी तो देखो बहुत अच्छी थी, काफ़ी रिलेट भी किया हमने। तो उस मूवी में भी जैसे था कि हेल्प नहीं चाहिए होती, सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐप से आपको कितनी हेल्प मिली? ऐप से काफ़ी हेल्प मिलती है, जैसे कई सीन्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं, हमें नहीं पता चलता, या तो किसी की हेल्प लेनी पड़ती है या वो समझ में नहीं आता। लेकिन एक्सेल सिनेमा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस की, हमारे जो आसपास है लोग, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और हमें भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती। आपको क्या लगता है थिएटर हॉल्स में क्या अरेंजमेंट होने चाहिए जो लोग जिनके विजुअली है या जिनको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए थिएटर हॉल्स में? मैम, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सेसिबल होना चाहिए कि हम मतलब इंडिविजुअली भी अगर आना चाहे तो आए, तो स्टाफ को थोड़ा सा अवेयरनेस हो, रैम्स हो वहाँ पे ना। एंड थिएटर्स में जैसे हम अभी तो एक्सेल सिनेमा यूज़ कर रहे हैं, अगर ऑडियो डिस्क्रिप्शन इन फ्यूचर आता है इनबिल्ट, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आगे आप थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम के बारे में, देखो बचपन से आपको इशू है, क्या क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? नहीं, मैं लेट ब्लाइंड हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम पे आईज में ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ था और धीरे धीरे करके आई साइट मेरी पूरी चली गई।
ग्रेजुएशन आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? साइंस से बायोलॉजी से किया है। तो उसके बाद पढ़ाई रुक गई आपकी? हाँ, पढ़ाई रुक गई थी। विदिन 1 ईयर में मुझे NIVH ब्लाइंड स्कूल है देहरादून में, वहाँ के बारे में पता चला था। मैंने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया एंड उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया था 2.5 ईयर, और उसके बाद मैं अभी अक्टूबर से NAM में एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जॉब कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से लाइफ में आपने ग्रेजुएशन कर रही थी, छोड़ गई, फिर आप अपनी लाइफ में आगे पहुंची हैं, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, एक्सेप्टेंस का मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में हमारे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चेंजेस आता है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस मूवी से मैंने ये रिलेट किया कि हमें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होने की वजह से हमें इस समाज में मतलब इक्वल नहीं समझा जाता अपने, तो एक किसी को भी मतलब किसी के एक पार्ट की वजह से हमें जो भगवान ने जो लाइफ में 5 सेंस दिए हैं, जो अदर जो 4 सेंस है उनका भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो किसी एक सेंस ना होने की वजह से किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी लाइफ में स्पेशल है, सब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये ऐप से आपको हेल्प मिली मूवी देखने में, समझने में? यस मैम। इस ऐप से आपको देखने और समझने में समझने में आपको कितना हेल्प? यस मैम, ये ऐप की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ मूवी के अंदर कुछ ऐसे साइलेंट सीन होते हैं, कुछ जिनमें साउंड या तरंग नहीं होती, जो जिनका एक विजुअल इम्पैक्ट पर्सन को पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐप की वजह से वो पूरा नरेशन का काम होता है, जिससे हम लोग आसानी से वो सारा अपने एक माइंड में विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, पिक्चर क्रिएट कर पाते हैं। पूरा ऐप की वजह से बहुत अच्छा लगा। मुझे फिल्म की अगर बात करें तो मैम अगर अगर मैं ऐप की बात करूं तो जो दृश्य है मैम, बाकायदा फिल्मों में जो दृश्य चलते हैं तो वो हमें पता नहीं चल पाता। ज्यादातर मुझे चीजें समझ तो आ जाती है, पर कई ऐसी चीजें जो समझने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, या फिर हमारे पास में कोई बैठा है, कोई हमें बताए कि यहाँ पे ये चल रही है, यहाँ पे ये दृश्य दिखा रहे हैं ना। तो ये जो ऐप है एक्सेल सिनेमा ऐप, ये हमारे लिए बहुत ही मददगार है मैम। जी जी, तो ये कितना रिलेट किया इस फिल्म में, जब इसको समझा तो? मैम मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि फिल्म तो बहुत ही अच्छी है, पर मेरा हमेशा एक ही सवाल रहता है कि फिल्म तो हमको लेकर दिखाए जाते हैं, पर उस फिल्म में हम क्यों नहीं हैं? क्यों हमारे श्रीकांत है मैम, तो मैं मानती हूँ राजकुमार राव बहुत ही अच्छे एक्टर है ना, और उनकी जो किरदार की बात करें वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारे जो नवरस हैं उसको निभाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मैम, मैं कह सकती हूँ। और बाकायदा मेरे को थिएटर बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरे बचपन से ही मेरा शौक है कि मैं नाटक करूँ, और अगर मैं जीती हूँ तो नाटक के लिए ही जीती हूँ मैम। जी जी, आपको क्या लगता है थिएटर हॉल्स में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो लोग नहीं देख पाते? मैम ये तो एक्सेल सिनेमा ऐप तो है ही मैम, उसके थ्रू आपको मदद मिलेगी? मैम मदद मिलती है, पर मेरी एक कोशिश है, दीप्ति मैम भी हैं, दीप्ति मैम है, दीप्ति मैम ने भी हमारे लिए बहुत करती है। और जैसा कि उस फिल्म में कहा है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप रोड क्रॉस करके आप किसी की सहायता नहीं कर सकते। श्रुति, देविका मैम और रवि, इन जैसे बनो। तो मैं अगर कहूँगी मेरे जो 2 थिएटर के टीचर हैं मैम, कुलजीत सर और मानसी मैम, और ये तीसरी दीप्ति मैम जो हमारे लिए इतने काम करती है कि मैं इन तीनों को ही बहुत ही ज्यादा वो करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से अगर मैं जो चीज़ सीख पाती हूँ करती हूँ, ये इन सबकी ही वजह से मैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इवन मैंने जो कहते हैं बहुत सालों बाद फिल्म देखी है, और मतलब लाइक ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मूवी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि जो सीन्स है ना वो मतलब बिना ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ वो बेकार हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता पूरा, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी साइटेड पे कि वो हमें वो डिस्क्राइब करके दे, और वो लाइक फिर वो अपना भी मूवी इंजॉय नहीं कर पाते, और हमें भी थोड़ा इनकम्फर्टेबल होते हैं कि लाइक वो हमारी वजह से इंजॉय नहीं कर पा रहे। पर अब हम इंडिपेंडेंटली अगर हमने फिर एक्सेल सिनेमा के थ्रू हमने खुद डाउनलोड किया टिकट फ्रीली, और हमने खुद ही ईयरफोन लगाया और हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे ढंग से।